गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने फिर से रीजनिंग का ही क्लास लेकर आई हूँ। कुछ क्वेश्चन है जो निष्कर्ष पे आधारित है। आपको कथन समझना है और निष्कर्ष निकालना है उसका, उसी से आपका आंसर निकल जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ आपका, केवल एक सही है, ना तो एक ना तो दो, दोनों में से कोई सही नहीं है। केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ये समझ में आएगा कब, जब हम इसको कथन को पढ़ने के बाद इसका निष्कर्ष निकालेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा आंसर होगा। तो कहने की बात यह है कि आप सभी बीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट तो कहते हैं, क्लियर बोल देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं दे पाएंगे। एक्सक्यूज बहुत सा उनके पास होता है कि टाइमिंग नहीं है, कुछ भी। देखिए, एक बात याद रखिए आप लोग कि माचिस के डब्बे में जो तीलियां होती है ना, वो सब एक ही जैसी होती है, लेकिन उसमें से कुछ तीलियां ही ऐसी होती हैं जिससे आप दिया जलाते हैं। तो दिया जलाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं, तो उसमें से कुछ ऐसी तीलियां होती हैं जिससे आप अगरबत्ती या दिया जलाते हैं। अगरबत्ती जो खुशबू फैला देती है और दिया जो रोशनी फैलाती है। तो कुछ ही ऐसे होते हैं, तो उनमें से कुछ आपको बनना है। तीलियां तो बहुत सारी होती है, लेकिन सब तीलियां अगरबत्ती या दिया नहीं जलाती है। कहने का मतलब ये है कि आप उनमें से वैसे नहीं हैं जिससे किसी भी तरह से यूज़ कर लिया जाए। आप भी वही एक तीली बनिए जिससे रोशनी और खुशबू फैले। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझिए। हम आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप लोग मोटिवेट हो और आप लोगों को पढ़ने की इच्छा और ज़्यादा ही जागे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुकान पर बिकने वाले सभी थैले ऊंचे दामों पे बिकते हैं। ये दुकान है, वहाँ बिकने वाले जितने भी थैले हैं सब ऊंचे दामों पर बिकते हैं। तो जो पहले क्या बनाएंगे, सभी थैले ऊंचे दामों पर बिकते हैं। सभी थैले ऊंचे दामों पर बिकते हैं ना। क्वेश्चन में है आपके, उस दुकान पर बिकने वाले सभी थैले ऊंचे दामों पर बिकते हैं। जितने सभी थैले हैं ये सब क्या है, सभी ऊंचे दामों पर बिकने वाले हैं। सभी ऊंचे दामों पर बिकने वाले हैं, ऊंचे दाम वाले हैं। उस दुकान पर बिकने वाले सभी थैले, ये सभी थैले हैं ऊंचे दामों पर बिकते हैं। जो जितने भी थैले हैं क्या आपके ऊंचे दामों पर बिकते हैं। तो ऊंचे दामों के अंदर सभी थैले आ गए हैं, क्योंकि सभी थैले ही ऊंचे दाम पर बिक रहे हैं। फिर बोल रहा है, कुछ तुम्हारे भी थैले उस दुकान पर बिकते हैं। तो कुछ तुम्हारे भी, यानी आपकी या मेरे, तुम्हारे थैले, कुछ तुम्हारे थैले भी उस दुकान पर बिकते हैं। उस दुकान में सभी थैले आ गए, लेकिन सभी थैले क्या हैं, ऊंचे दामों पर बिक रहे हैं। अगला बोलना है कथन में, कुछ तुम्हारे भी थैले हैं जो इसी दुकान पर बिकते हैं। अब निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष एक है, तुम्हारे कुछ थैले ऊंचे दामों पर बिकते हैं। तुम्हारे कुछ थैले ऊंचे दामों पर बिकते हैं। जब इस दुकान में सभी थैले ऊंचे दामों पर बिक रहे हैं, तुम्हारे कुछ थैले जो बिक रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी तो ऊंचे दामों पर ही बिकेंगे ना। तो क्या तुम्हारे कुछ थैले ऊंचे दामों पर बिकते हैं। तुम्हारे कुछ थैले ऊंचे दामों पर बिकते हैं, सही है, क्योंकि बोला था तुम्हारे कुछ तुम्हारे थैले भी। तो कुछ तुम्हारे थैले जो हम लोग के हैं, ये कुछ तुम्हारे थैले, ये हम लोग कुछ में आ गए, ये कुछ है, ठीक है ना। ये कुछ थैले हैं, तो तुम्हारे कुछ थैले ऊंचे दामों पर बिकते हैं, सही है। जब सभी थैला ऊंचे दामों पर बिक रहा है, तो जो मेरा कुछ थैला है जो इसके अंदर आ गया है, वो भी ऊंचे दामों पर बिक रहा है। ये कथन आपका सही है। कुछ तुम्हारे थैले, उस दुकान में तुम्हारे कुछ ऊंचे दामों के थैले बिकते हैं। उस दुकान में तुम्हारे कुछ
ऊंचे दामों के थैले बिकते हैं। ये भी सही है, तो दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, दोनों सही है। क्योंकि कुछ की ही बात कर रहा है ना, तुम्हारे भी थैले उस दुकान पर बिकते हैं। कुछ तुम्हारे भी थैले, हमारे थैले हैं, इसमें तो कुछ हमारा थैला क्या है, ऊंचे दामों में बिक रहा है, तो ये तो इस हिसाब से ये सही हो गया। दूसरा है, उस दुकान में तुम्हारे कुछ ऊंचे दामों के थैले भी बिकते हैं, तो सभी ऊंचे दामों के ही बिक रहे हैं, तो ये भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दें। सभी सैनिक आदमी हैं, तो यहाँ बनाते हैं सैनिक। ये क्या है? सैनिक। क्या बोल रहा है? सभी सैनिक आदमी हैं। जितने भी सैनिक हैं सब क्या है? आदमी हैं। आदमी के अंदर में जितने भी आ रहे हैं वो सब सैनिक हैं, तो सभी सैनिक आदमी हैं। कुछ नागरिक सैनिक हैं, कुछ नागरिक सैनिक हैं। तो अब निष्कर्ष देखिए, इस हिसाब से हमने फिगर बना दिया। सभी सैनिक क्या हैं? जितने भी सैनिक हैं सब आदमी हैं, लेकिन कुछ ही नागरिक हैं जो सैनिक हैं। तो निष्कर्ष एक है, कुछ नागरिक आदमी हैं। तो देखिए निष्कर्ष एक है, कुछ नागरिक आदमी हैं। हाँ, जब कुछ नागरिक सैनिक हैं तो सभी सैनिक क्या हैं? आदमी हैं। तो जब सभी सैनिक आदमी हैं तो कुछ नागरिक आदमी हो सकते हैं, क्योंकि सभी सैनिक आदमी में ही आ रहे हैं, तो कुछ नागरिक क्या हो जाएंगे? आपके सैनिक हो जाएंगे। ये आपका कुछ नागरिक आदमी हैं, सॉरी कुछ नागरिक आदमी हैं। सही हो गया, ये सही है। सभी सैनिक नागरिक हैं। जितने भी सैनिक हैं सब नागरिक हैं? नहीं ना है, सभी सैनिक नागरिक नहीं है। कुछ नागरिक सैनिक के अंदर में आ रहे हैं। सैनिक जो हैं उसमें से कुछ ही नागरिक हैं जो सैनिक बन रहे हैं, बाकी नागरिक हैं। तो ये आपका गलत हो गया। तो केवल एक कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सभी अमेरिकन, जितने भी हैं सब अमेरिकन हैं, या फिर अमेरिकन कितने हैं? सब अमेरिकन हैं। क्या बोल रहा है? सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलने वाले हैं। जितने भी हैं सब क्या हैं? आपके अंग्रेजी बोलने वाले हैं। सब आएंगे तो इसी तरह से बनाइएगा, क्योंकि सभी क्या है? अंग्रेजी बोलने वाले हैं। फिर बोल रहा कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। अब कोई एस्किमो है, ठीक है, एस्किमो, ये जो है अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। सभी अमेरिकन जितने हैं सब अंग्रेजी बोल रहे हैं, लेकिन एस्किमो कोई भी अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इंडिकेट कर दे कि नहीं बोलने वाले हैं। अब निष्कर्ष पे ये निष्कर्ष है, कोई एस्किमो अमेरिकन नहीं है। सही है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ये सही है आपका। और पूछ रहा है सेकंड में, कोई अंग्रेजी बोलने वाला एस्किमो नहीं है, ये भी सही है। जितने भी एस्किमो हैं वो अंग्रेजी नहीं बोलने वाले हैं। कोई अंग्रेजी बोलने वाला एस्किमो नहीं है, ये भी सही है। तो ए और दो दोनों सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका, एक और दो दोनों आपका निष्कर्ष सही है। पहले अमेरिकन जितने भी हैं सब क्या है? अंग्रेजी बोलने वाले हैं, ये इसके अंदर आ गए हैं। लेकिन कोई एस्किमो आपका अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो उसी हिसाब से निष्कर्ष है, कोई एस्किमो अमेरिकन नहीं बोलते हैं, कोई एस्किमो अमेरिकन नहीं है, तो कोई एस्किमो क्या है? अमेरिकन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। कोई अंग्रेजी बोलने वाला, जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं यहाँ पे, वो एस्किमो नहीं है, ये भी आपका कथन सही है। तो इस हिसाब से आपका एक और दो दोनों निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। यहाँ से आंसर ये सही है। क्वेश्चन देखिए, कथन है आपका, कथन है आपका, यदि अकाल हो तो पदार्थ का मूल्य बढ़ जाता है। ये सोचिए, अगर अकाल पड़ गया है, आपका अकाल पड़ गया है, अकाल हो जाता है तो क्या होता है? पदार्थ का मूल्य बढ़ जाता है। मूल्य बढ़ गया है, तो मूल्य बढ़ने का वजह क्या है? जब मूल्य बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ गया है, मूल्य बढ़ा क्यों?
क्योंकि जब अकाल पड़ा तभी मूल्य बढ़ा, इसका हम फिगर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बता रहे यदि अकाल हो तो पदार्थ का मूल्य बढ़ गया है। पदार्थ जो है अगर यहाँ पे अगर आप चाहें तो बना देते हैं, पदार्थ है इसका मूल्य बढ़ गया है, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पदार्थ का मूल्य बढ़ रहा है। अकाल पड़ने से पदार्थ का मूल्य बढ़ गया है, पदार्थ का मूल्य बढ़ गया है। फिर पूछ रहा है मूल्य बढ़ गया है, मूल्य तो बढ़ ही गया है क्योंकि अकाल पड़ा है, सूखा पड़ गया है। जितना पदार्थ मेरे पास है वो ज़्यादा दामों पर बिकता है, तो ये ज़्यादा दामों पर बिक रहा है तो मूल्य बढ़ गया है। तो पूछ रहा अकाल है, हाँ अकाल है तभी तो मूल्य बढ़ा है। मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है, क्या मुद्रा का वैल्यू गिर गया है? नहीं, मुद्रा का वैल्यू नहीं गिरा है, अकाल है, अकाल पड़ गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, केवल एक सही है, सब दिमाग से ही बनता है। ये जितना रीजनिंग है आपके दिमाग पे ही, माइंड पे ही डिपेंड होता है, बस माइंड को चलाना है। ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल था जो आप बना सकते हैं। तो यहीं तक आज का क्लास आपके लिए रहने देती हूँ। इसी तरह से एक क्वेश्चन रहेगा, उसका कथन दिया रहेगा, निष्कर्ष निकालना होगा। निष्कर्ष निकालने के बाद ऑप्शन आपको चूज़ करना है और आंसर दे देना है।